टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज सभी एग्जामों को देखते हुए खास करके डीएलएड, दक्षता परीक्षा और अदर एग्जाम जो भी है सभी को देखते हुए आप लोग के सामने रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम आए हैं, जो कि है रैंकिंग का। रैंकिंग का क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक उसका थ्योरी देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये सारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। और सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। पहले बेसिक को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमारा संस्था ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है हर चीज के लिए, चाहे वो दक्षता का एग्जाम हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो या फिर कम्पिटिटिव हो, सभी के लिए और एकेडमिक के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको हम लिख देते 8051363967। आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं रैंकिंग का। और पहले इसके हम बेसिक थ्योरी को जानते हैं, फॉर्मूलाज को कुछ देखते हैं और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आप सभी से बनेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्या है रैंकिंग? रैंकिंग रैंकिंग का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। आज रैंकिंग को हम लोग समझेंगे। बेसिकली रैंकिंग में पूछा क्या जाता है, रैंकिंग में पूछा क्या जाता है। रैंकिंग का हिंदी होता है क्रम। क्रम क्या होता है? क्रम। रैंक, रैंक आप लोग जानते हैं ना, रैंक से ही रैंकिंग बना है। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम। आपका रैंकिंग में पहला ये होता है कि कोई पंक्ति दिया गया हो, कोई पंक्ति दिया गया हो और उस पंक्ति में किसी स्थान पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, ठीक है। कोई पंक्ति दिया गया है और उस स्थान पे किसी एक पोजीशन पे, किसी एक स्थान पे कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसका दायां से बायां से हमें डाटा दिया गया हो उसके पोजीशन का, कि किस पोजीशन पे दायां से खड़ा है, किस पोजीशन से बायां से खड़ा है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए, तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है, यहां पे हम लिखते हैं लेफ्ट, इधर लिखते हैं राइट। अप डाउन, स्टार्ट एंड, वगैरह वगैरह इटीसी। तो रीजनिंग में जो होता है ना, अप का मतलब भी लेफ्ट ही होता है, स्टार्ट का मतलब भी लेफ्ट ही होता है, ठीक है। और राइट, डाउन का मतलब राइट, इंड का मतलब डाउन, इनका मतलब राइट होता है। तो देखिए, हम लोग एक चीज को समझते हैं, जैसे ये हमारा स्क्रीन है, आप लोग का मोबाइल होगा या फिर कॉपी होगा। तो ऐसे जब हम घूर ऐसे जब हम पलटते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। हमेशा ये हमारा लेफ्ट रहेगा, ये वाला पोजीशन हमारा लेफ्ट हुआ और ये वाला पोजीशन हमारा राइट हुआ, ठीक है। इसी को हम शुरुआत बोलेंगे, इसको अंत बोलेंगे, इसको प्रारंभ बोलेंगे, इसको अंत बोलेंगे, ठीक है। इसको ऊपर बोलेंगे, इसको नीचे बोलेंगे। यानी ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा बायां है और ये हमारा दाहिना है। और आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो होगा वो आपका ये वाला, या कॉपी पे ये वाला बायां स्थान होगा और ये वाला दाहिना स्थान होगा। यहां तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, जो कि आगे काम आने वाला है। अब एक चीज को हम लोग देखते हैं, जैसे कि दिया गया है किसी कोई एक पंक्ति है, ठीक है। कोई एक पंक्ति है, मान लीजिए कोई एक लाइन है,
लाइन है, लाइन है, पंक्ति लगाया गया है, स्कूल में, कक्षा में या फिर कहीं पे भी एक लाइन दिया गया है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी पंक्ति में, किसी कक्षा में, है ना। तो ये एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें कोई एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये बहुत बड़ा लाइन है। 15 अगस्त 26 जनवरी में लाइन लगाई जाते हैं ना, या स्कूल जब स्टार्ट होता है उसके पहले जो है पंक्ति लगाई जाती है ना प्रार्थना के लिए, तो वो एक समझ लीजिए कि वो लाइन है। कक्षा में एक लाइन लगी हुई है या एक पंक्ति है, ऐसा समझिए, लाइन लगी हुई है। उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक पंक्ति है, एक लाइन है जिसमें कि किसी स्थान पर यहाँ पे राम खड़ा है, यहाँ पे राम खड़ा है, और इस राम का पोजीशन, राम का स्थान कह रहा है बाईं छोर से 10वीं है, बाईं छोर से 10वीं है। तो हमारा बायां छोर कौन सा हुआ? बायां छोर ये है, और दाहिना छोर कौन सा हुआ? ये हुआ। तो बायां छोर से 10वीं है किसका? राम का स्थान। तो राम का स्थान बायां छोर से 10वां है, यहाँ पे 10 लिख लीजिए, 10वां, 10वें स्थान पर राम खड़ा है बाईं छोर से। एक डाटा और दे दिया कि दाहिने छोर से 15वां है राम का स्थान, दाहिना छोर हमारा ये हो गया। तो इससे जो है राम का स्थान 15वां है, 15वें स्थान पे खड़ा है, 15वें स्थान पे खड़ा है, 15वें स्थान पे खड़ा है राम। तो कह रहा है कि बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों को जोड़ लीजिएगा, 15 10 25, 15 10 25, और बोल दीजिएगा आंसर हो गया। लेकिन गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि राम को आपने दो दो बार काउंट कर दिया है ना। सपोज मान के चलिए कि मेरा नाम राम है, हम इस पंक्ति में खड़े हैं। जब इधर से आप काउंट करते हैं, इधर से गिनना शुरू करते हैं बाईं तरफ से, तो मेरा स्थान क्या है? 10वां, 10वें स्थान पे। 9 लोग हमसे पहले हैं बाईं तरफ, और 10वें स्थान पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा डाटा ये दिया गया है कि दाहिनी ओर से हमारा स्थान 15वां है। दैट मीन्स हमसे पहले 14 लोग हैं और 15वें स्थान पे हम हैं। तो आपने क्या किया कि एक बार हमें इधर से गिन लिया और एक बार इधर से गिन लिया, यानी आपने दो दो बार काउंट कर लिया। नहीं तो हमको क्या करना होगा कि एक तो घटाना होगा, क्योंकि हम तो एक ही है ना, दो नहीं है ना, तो एक घटाना होगा इसमें से क्या करेंगे? -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 24 24, ये हमारा आ जाएगा 24 24। तो इसी से एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है जो कि सभी जगह आपका काम आने वाला है। ये फॉर्मूला आपका है कि देखिए, ये फॉर्मूला आपका है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। हिंदी में इसको लिखेंगे कुल बराबर बायां प्लस दायां -1, बायां प्लस दायां -1। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, ये आपका फॉर्मूला हो गया। कुल बराबर बायां प्लस दायां -1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इससे हमें कुल की प्राप्ति हो गई। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं कि माइनस क्यों आया, ये तो आप समझ चुके हैं। दूसरा, ये तो हमसे कुल पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? टोटल पूछा जा रहा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1।
ठीक है, अगर हमें लेफ्ट और राइट पता हो जाए, लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन हमें पता चल जाए, तो हम टोटल को पता कर सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा टोटल पता चल जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला से दो चीज और हम पता कर सकते हैं। वो क्या पता कर सकते हैं कि इस बार तो हमें लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दिया गया था। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमें टोटल दिया गया हो और टोटल दिया गया हो और लेफ्ट दिया हो, यानी कुल दिया गया हो और बाई छोर से स्थान दिया गया हो, तो क्या हम राइट नहीं निकाल सकते हैं? दूसरा ये कह सकता है, एक ये हो गया। दूसरा इसमें ये कह सकता है कि टोटल दिया गया है, कुल दिया गया है और दायां छोर से स्थान दिया गया हो, दायां छोर से पोजीशन दिया गया हो, तो क्या हम बाईं ओर से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि कोई भी हमें दो डाटा पता हो तो तीसरे डाटा को निकाला जा सकता है। कोई भी हमें दो डाटा पता हो तो तीसरे डाटा को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें टोटल दिया गया हो और लेफ्ट दिया गया हो तो राइट निकाल लेंगे आसानी से। टोटल दिया गया हो, लेफ्ट दिया गया हो तो राइट निकाल लेंगे, और टोटल दिया गया हो, राइट दिया गया हो तो लेफ्ट निकाल लेंगे। इसको भी हम लोग देखते हैं दो क्वेश्चन से। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। मान के चलिए कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हमें दिया गया है। कितना? इसमें कुल व्यक्ति दे दिया पहले 90 है। कुल व्यक्तियों की संख्या इस पंक्ति में कितने हैं? 90 है। कुल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितने हैं? 90 है। अब बोल रहा है कि राम का स्थान दायां छोर से 16वां है। दायां छोर से, दायां ये हो गया, बायां हमारा ये है। तो राम कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे खड़ा है और इसका स्थान जो दिया गया है दायां छोर से 16वां दिया गया है। दायां छोर से 16वां दिया गया है। दायां छोर से 16वां दिया गया है, यानी 16 नंबर के पोजीशन पे। जब इधर से हम काउंट दाईं तरफ से काउंट करना शुरू करते हैं तो 15 के बाद 16वें स्थान पे राम को दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि बायां छोर से राम का स्थान बताइए, लेफ्ट से राम का स्थान बताइए। तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? वही वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है, क्या है? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल हमारा दिया हुआ है, कुल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया गया है? 90, 90। टोटल के जगह पे 90 लिख देंगे, टोटल के जगह पे 90 लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए। लेफ्ट से पोजीशन हमें मालूम करना है, लेफ्ट नहीं दिया गया है, बायां छोर से उसका स्थान क्या है ये पता करना है। तो एल को एल ही रहने दीजिए या तो एक्स मान लीजिए। चलिए एल को एक्स मान लेते हैं, यानी बायां छोर को हमने एक्स मान लिया। प्लस है आर है, मतलब राइट से, प्लस आर, राइट से तो हमारा दिया गया है 16वां स्थान है, प्लस 16 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है? -1 है, तो -1 को वहां पे लिख देंगे, -1। तो ये हो जाएगा आपका 90। इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बराबर x प्लस 16 में से गया 15। ठीक है, और जब 15 प्लस में है उधर, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो 90 में से 15 चला गया, यही क्या हो गया हमारा, बाईं छोर से स्थान हो गया। घटा दीजिए, 90 में से 15 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 75। बायां छोर से स्थान, 75वें स्थान पर बायां छोर से राम खड़ा है। 75वें स्थान पर बायां छोर से राम खड़ा है, ये हो गया। इस बार क्या था, टोटल दिया गया था, कुल दिया गया था, और दायां छोर से दिया गया था, और बायां छोर से हमसे पूछ लिया गया। ठीक है, अब ये एक और बनता है कि मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है। कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, कुल कितने छात्र खड़े हैं, 40। अब दे रखा है कि राम जो व्यक्ति है, एक ही नाम को लेके चलते हैं, आसानी होगा समझने में। राम जो व्यक्ति है वो बायां छोर से 20वें स्थान, 21वें स्थान पर है। बायां छोर से 21वें स्थान पर है, या 20 रख लीजिए, मान के चलिए 20वें स्थान पर। बायां छोर से आसानी रहेगा, राम का स्थान दिया गया है बायां छोर से 21वां, 20वां, बायां छोर से 20वां। बायां छोर हमारा ये वाला है, बायां छोर से 20वां। डायग्राम बना लीजिएगा, आसानी रहेगा। बायां छोर से 20वां। तो पूछ रहा है राम का स्थान दायां छोर से कौन सा होगा। दायां छोर से यानी राइट से पोजीशन उसका क्या होगा। लेफ्ट से पोजीशन 20 दिया गया है, और राइट से पोजीशन पूछ रहा है कि क्या होगा। आसान है, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे भी। क्या होता है, टोटल बराबर कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही होता है ना। टोटल हमारा दिया हुआ है 40 बराबर लेफ्ट से पोजीशन हमारा दिया गया है 20, बायां छोर से हमारा पोजीशन दिया गया है 20, तो 20 की जगह पे 20 रख देंगे, प्लस राइट से पोजीशन तो पूछा जा रहा है, तो राइट से जब पोजीशन पूछा जा रहा है तो आर रख लीजिए या एक्स मान लीजिए। मान के चलिए एक्स मान लेते हैं, आर भी रख सकते थे, और -1 है तो -1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि 40 इज इक्वल टू 20 में से गया 19 प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, क्योंकि इसको हम माने हैं दायां अभी। तो जब 40 के इधर माइनस में 19 कर देंगे 40 में से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 40 में से 19 चला जाएगा, तो बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा, 21 होगा ना, 21 आंसर हो गया। यानी दायां छोर से उसका स्थान 21वां है, दायां छोर से उसका स्थान 21वां है। यहां तक केस समझ में आ गई, तो नेक्स्ट केस पर हम लोग चलते हैं। एक टाइप में हम लोग ने 2 केस को देखा है, दूसरे टाइप को हम लोग करते हैं, दूसरे टाइप को हम लोग अब देखते हैं। 3 केस इसमें हो गया, इसमें 3 केस हो गया। ये समझ में आ गया ना सबको, सबको समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बेहतर, और इसी से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसी से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, केस नंबर 2 में टाइप को देखेंगे, टाइप 1। केस 2 में टाइप 1 को देखेंगे, टाइप 1 केस 2 में टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 1 क्या कहता है कि कोई एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। देखिए टाइप 1, एक पंक्ति है, एक लाइन है जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 50 है। टोटल इज इक्वल टू 50, टोटल 50 है।
अब कह रहा है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक ही व्यक्ति को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग दो व्यक्ति को देखते हैं। कह रहा है राम का स्थान बायां छोर से 10वां है। राम का स्थान बायां छोर ये है, इधर से 10वां है, 10वें स्थान पर राम खड़ा है। कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पे, बायां छोर से। और दायां छोर से 15वें स्थान पर खड़ा है। दायां छोर हमारा ये हो गया, नहीं सॉरी, बायां छोर से राम का स्थान 10वां है, और दायां छोर से श्याम का स्थान 15वां है। अभी तक हम एक ही व्यक्ति को ले रहे थे, अब दो व्यक्ति को लेते हैं। बायां छोर से राम का स्थान 10वां है, और दायां छोर से श्याम का स्थान, दायां छोर से श्याम का स्थान 15वां है, 15वां है श्याम का स्थान। एस फॉर श्याम, आर फॉर राम। अब तो दो व्यक्ति दे गया है। अब इसमें क्या पूछेगा कि बताइए इस दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी मिड पर्सन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिड पर्सन कितनी है, बीच वाले व्यक्ति, बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी मिड पर्सन, मिड पर्सन कितने हैं, बीच वाले व्यक्ति, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज जो आपको याद रखना है, माइंड में सेट कर लेना है, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, सेट खुद व खुद हो जाएगा कि टोटल जो है, टोटल जो है, इसको हटा देते हैं, टोटल जो है बड़ा होगा दोनों व्यक्तियों के स्थानों के योग से। टोटल जो है, कुल जो है बड़ा होगा दोनों व्यक्ति के स्थानों के योग से। टोटल जो है बड़ा होगा दोनों व्यक्तियों के पोजीशन को ऐड करने पर। टोटल बड़ा होगा लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट पोजीशन को ऐड करने पर टोटल बड़ा होगा। तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं। दैट मीन्स कुल में से, टोटल में से ये दोनों को जोड़ के घटाने पर हमें बीच वाला व्यक्ति का पता चल जाता है, उसकी संख्या का पता चल जाता है। ठीक है, उसकी संख्या का पता चल जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल यानी कुल माइनस एल प्लस आर, दोनों को जोड़ के और टोटल में से घटा दीजिएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि टोटल बड़ा होना चाहिए इन दोनों के योग से। इन दोनों के जोड़ने पर टोटल जो है इससे अधिक होना चाहिए। तब क्या करेंगे कि दोनों के पोजीशन को ऐड करके और कुल में से घटा लेंगे, तो हमें जो है मिड पर्सन का पता चल जाएगा, बीच वाले व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। टोटल हमारा 50 दिया गया है तो 50 का 50 लिख लेंगे, माइनस इन दोनों को जोड़िए, इसका स्थान 10वां लेफ्ट से और राइट से 15, तो 10 प्लस 15 कर दीजिए, 10 प्लस 15 कर दीजिए। मिड पर्सन निकल जाएगा आपका, मिड पर्सन निकल जाएगा, बीच वाला बीच में व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी, टोटल नंबर निकल जाएगा कि बीच में कितने हैं। 50 में से कितना घटा दीजिए, 25 घटा दीजिए, 15 10 25, कितने हैं बीच में व्यक्ति, 25 व्यक्ति हैं। बीच में कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। ये समझ में आया सबको, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। हमने क्या कहा, इस चीज पे आप लोग गौर कीजिएगा कि टोटल बड़ा होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट से, टोटल बड़ा होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट से। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो बीच वाला
व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी कि बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। टाइप 2 देखते हैं अब हम लोग, टाइप 2 देखते हैं अब हम लोग। चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा टाइप, केस 2 का टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 कह रहा है एक पंक्ति है। क्या है? एक पंक्ति है। एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20 है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? 20 है। थोड़ा कम डाटा लेके चलते हैं, समझ में आएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 20 व्यक्ति। अब कह रहा है कि बायां छोर से राम का स्थान 10वां है। इधर राम का स्थान बायां छोर से 10वां है, तो यहां पे होगा 10वें स्थान यहाँ पे। इससे पहले 9 लोग होंगे और ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो बायां छोर से राम का पोजीशन 10वां है। अब कह रहा है कि दायां छोर से श्याम का पोजीशन 15वां है। क्या है? दायां छोर से श्याम का पोजीशन 15वां है। यहाँ पे श्याम है, जो कि दायां ओर से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 14 के बाद 15वें स्थान पर श्याम आएगा। 15वें स्थान पर श्याम आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ये देखिए, हम क्या बोले थे कि टोटल जो है यह बड़ा होना चाहिए दोनों के स्थानों के योग से, यानी दोनों व्यक्तियों के स्थानों के योग से, यानी 10 और प्लस 15 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, आप लोग क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तब जो है उसमें क्या करेंगे, टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे। टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दोनों को आप जोड़ते हैं 15 और 10 25 हो जाता है, जो कि टोटल इससे कम है। हमने क्या कहा, टोटल बड़ा होना चाहिए, टोटल इससे कम है। क्या यह संभव है कि कोई एक लाइन है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है, और जब स्थान को हम कंसीडर करते हैं तो पता चलता है कि 25 हो गया। बढ़ कैसे गया? बढ़ कैसे गया? कैसे बढ़ा भैया? पॉसिबल है कि टोटल तो 20 खड़ा है, जब हम पोजीशन को काउंट करते हैं तो 25 हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा बना है डाटा, ये जो हम बनाए हैं डायग्राम, ये गलत है। इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद बताते हैं। इसी को लेके चलते हैं, 20 व्यक्ति को ही लेके चलते हैं। मान के चलिए ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20 है। 20 व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 20 हो गए। अब वही क्वेश्चन को चलते हैं। वो दिया हुआ था टोटल 20 है, ये समझिएगा, टोटल 20 है जिसमें राम का पोजीशन LR लिख देते हैं, लेफ्ट से क्या है? 10वां है, और श्याम का पोजीशन राइट से 15वां है। श्याम का पोजीशन राइट से 15वां है। अब कह रहा है कि राम को आप रखिए 10वें स्थान पर। किस ओर से? बाईं ओर से। तो बायां हमारा ये है, राम को 10वें स्थान पे रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे राम को रखिए, इस स्थान पे राम को 10वें स्थान पे रखिए। अब कह रहा है कि श्याम जो है 15वें स्थान पर है। श्याम क्या है? 15वें स्थान पे है। किस ओर से?
दायां ओर से, इधर से दायां ओर से। तो दायां ओर से श्याम को गिनिए, ये बायां ओर से राम हो गया ना, 10वां स्थान गिन लिए। अब श्याम जो है 15वें स्थान पे, किधर से, दायां ओर से। तो 15 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। श्याम को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। श्याम राइट से हो गया, इधर से हो गया 15वें स्थान पे, ठीक है। एक चीज आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जरूरी है कि ये यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा, इसीलिए वहां पे क्या हुआ था कि व्यक्तियों की संख्या पोजीशन को ऐड करने पर टोटल कम हो गया था। नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब व्यक्ति रहेगा 20 और हो जाएगा 25 गिनने पर, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो हम क्या किए थे, दोनों को सेपरेट किए थे, वो सेपरेट वाला क्वेश्चन था। इससे पहले जो किए थे वो सेपरेट वाला क्वेश्चन था। जब टोटल अधिक रहेगा दोनों के पोजीशन के योग से, तब वो सेपरेट वाला क्वेश्चन था। उसमें क्या करेंगे, टोटल में से दोनों को ऐड करके घटा लेंगे, तो जो आंसर निकलेगा वही बीच वाला व्यक्तियों की संख्या का पता चल जाएगा हमें। लेकिन ये क्या है, एक दोनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, देख रहे हैं ना। राम यहाँ पे है, यहाँ पे है राम, और ये श्याम इसको ओवरलैप करते हुए आया, ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जब हमारा दोनों का पोजीशन, लेफ्ट प्लस राइट का पोजीशन बड़ा होगा टोटल से, तब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, हमेशा बड़ा में से छोटा, याद करने वाली बात ही नहीं है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा देना है। क्या, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस टोटल कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, बायां प्लस दायां में से कुल को घटा के अब -2 कर देंगे, -2 कर देंगे। अब -2 क्यों किए भैया, यहाँ पे -2 क्यों किए, -2 इसलिए किए कि देखिए राम और श्याम खड़ा है, ठीक है। जब इधर से हम काउंट करना शुरू किए तो श्याम को गिनते हुए राम तक पहुंच गए, और राम को भी काउंट किए, और जब इधर से गिनना शुरू किए तो राम को भी काउंट करते हुए श्याम को गिने। यानी दोनों को एक एक बार अधिक गिना जा रहा है, दोनों को एक एक बार अधिक गिना जा रहा है, जबकि कोई भी व्यक्ति को एक ही बार काउंट करेंगे ना। यहाँ पे एक व्यक्ति को डबल बार काउंट किया जा रहा है, राम को एक बार अधिक और श्याम को एक बार अधिक काउंट किया जा रहा है, इसलिए -2 कर दिए हैं यहाँ पे। समझ में आया? जो बड़ा होगा उसमें से कुल को घटा के, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा के -2 लगा देंगे, कौन, ओवरलैप वाला क्वेश्चन में। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे, समझेंगे वैसे जब टोटल छोटा रहेगा दोनों के स्थानों के योग से। चलिए बस यही टाइप, और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से। हम लोगों ने क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा एक फॉर्मूला देखा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक ये देखा हम लोगों ने, एक ये देखा हम लोगों ने, यानी इसका हिंदी लिख देते हैं, कुल बराबर बायां प्लस दायां -1, ठीक है। दोनों एक ही फॉर्मूला है, हिंदी और इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है। शुरुआत, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कुल बराबर आरंभ प्लस अंत -1, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। हमने पहले ही बताया था कि रीजनिंग में लेफ्ट मतलब शुरुआत, राइट मतलब अंत, लेफ्ट मतलब आरंभ और राइट मतलब अंत। तो लेफ्ट पूछे, आरंभ पूछे,
ऊपर पूछे सब लेफ्ट में रखेंगे, राइट बोले, नीचे बोले, डाउन बोले, है ना, अंत बोले, दाया रखेंगे, दाया से आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिखना इधर से शुरू करते हैं तो शुरुआत इसी को रखेंगे, लेफ्ट साइड को ही रखेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने ये देखा। दूसरा फार्मूला हम लोग ने क्या देखा और सबको साबित करके भी हमने दिखाया। दूसरा फार्मूला हमने क्या देखा, यदि टोटल बड़ा होगा क्या, दोनों के स्थानों के योग से, टोटल बड़ा होगा दोनों के स्थानों के योग से, तब हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी टोटल में से लेफ्ट के पोजीशन को और राइट की पोजीशन को जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। ये आपका एक हो गया। और तीसरा हम लोगों ने देखा, यदि टोटल छोटा होगा दोनों के पोजीशन के योग से, टोटल छोटा होगा दोनों के पोजीशन के योग से, टोटल छोटा कैसे हो गया बता दिए, साबित कर दिए। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, यानी दोनों के पोजीशन को ऐड करके कुल को घटा देंगे और -2 कर देंगे। यही फॉर्मूला बताएं कि L + R, यानी ये दोनों बड़ा है तो इसी में से घटाएंगे ना, माइनस कुल को घटा के और -2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो हम लोगों ने आज देखा जो कि आपके पास ये सारा 3 फॉर्मूला को, 1, 2 और 3 फार्मूला को हमने बताया, जिससे आपका रैंकिंग का क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि कितना है नंबर ऑफ क्वेश्चन, चलिए है बहुत सारा, देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना, सारा क्वेश्चन बनेगा। एक कक्षा में दीपक, ये गलत लिखा हुआ है, आरंभ, आरंभ होना चाहिए, आरंभ से 17वें स्थान पर है और अंत से 12वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं, बन जाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक इसी को रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी संस्था से जुड़िए। हमारे संस्था में और भी फैकल्टी हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। मैथ के लिए अलग सर हैं, आर्ट्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। टोटल 4 फैकल्टी हैं जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन देते हैं, अपना सारा एफर्ट लगाते हैं। अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव नंबर देते हैं, ये संस्था का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लिख लीजिएगा आप लोग, 9304908494, 9304908494। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं क्वेश्चन के साथ, और इसको सॉल्व करके बढ़िया से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।